एक सेकंड के लिए रुको, सोचो कितनी बार तुमने कुछ करना चाहा, यूट्यूब चैनल शुरू करना था, किसी को फीलिंग्स बतानी थी, एक नया काम शुरू करना था, और फिर एक ही सवाल ने सब रोक दिया, लोग क्या कहेंगे। ये सवाल एक बुलेट की तरह काम करता है, दिखता नहीं, लगता नहीं, लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म कर देता है। तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा प्लान, तुम्हारी हिम्मत, सब। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कब ये सवाल तुम्हारा सबसे बड़ा डिसीजन मेकर बन गया। तुमने सोचा था ये एक छोटी सी सोच है, लेकिन ये छोटी सी सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रही है, बिना तुम्हारी परमिशन के। आज मैं एक ऐसी चीज तोड़ने वाला हूँ जो शायद सालों से तुम्हें अंदर से रोक रही है। ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में बंद कर दिया तो वो लोग क्या कहेंगे वाली आवाज फिर से जीत जाएगी। तो अभी कहीं मत जाना। पहले समझते हैं ये सोच आती कहां से है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर इंसान के अंदर होती है और इसका रीजन साइकोलॉजी में छुपा है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे, ग्रुप से बाहर निकालना मतलब था मौत। अकेले इंसान का सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए ब्रेन ने एक सिस्टम डेवलप किया, हमेशा ग्रुप के साथ रहो, ग्रुप की अप्रूवल लो, ग्रुप से अलग मत हो, क्योंकि अलग होना डेंजरस था। अब सोचो, आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन वो सिस्टम अभी भी तुम्हारे ब्रेन में लाइव चल रहा है। इसलिए जब तुम कुछ अलग करने की सोचते हो, कुछ बोल्ड, कुछ अनयूजुअल, ब्रेन अलार्म बजाता है। क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो जज करेंगे? और वही अलार्म तुम्हें रोक देता है। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये एवोल्यूशन है। लेकिन ये एवोल्यूशन अब तुम्हारे काम नहीं आ रहा, ये अब तुम्हें रोक रहा है। अब एक चीज ध्यान से सोचो, जितनी बार तुमने लोग क्या कहेंगे की वजह से कुछ नहीं किया, उस वक्त लोगों ने एक्चुअली क्या किया? कुछ नहीं। वो अपनी जिंदगी में बिजी थे, अपने प्रॉब्लम्स में, अपनी इनसिक्योरिटीज में। इसका एक नाम है साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है दुनिया हमारे ऊपर फोकस कर रही है, हर मूव देख रही है, हर गलती नोट कर रही है, लेकिन रियलिटी में कोई नहीं देख रहा। जिस इंसान के बारे में तुम सोच रहे हो कि ये क्या कहेगा, वो इंसान सुबह उठ के तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। वो अपनी चाय पीकर अपनी प्रॉब्लम्स में डूब जाता है। तुम उनके दिमाग में उतनी जगह नहीं रखते जितनी तुम्हें लगती है। और जब ये बात ट्रूली समझ में आ जाती है, लोग क्या कहेंगे की ताकत आधी हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग एक्चुअली जज करते हैं, कुछ लोग एक्चुअली कमेंट करते हैं, कुछ लोग एक्चुअली हंसते हैं। तो फिर क्या? जो लोग दूसरों को जज करने में बिजी होते हैं, वो खुद अपनी जिंदगी से कितने सेटिस्फाइड होते हैं? सोच के देखो। जो इंसान जेन्युइनली खुश है अपनी लाइफ से, उसके पास टाइम नहीं होता तुम्हें जज करने का। जज वो करता है जिसको अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा। तो जब कोई तुम्हें जज करे, वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, अपनी इनसिक्योरिटी बोल रहा है। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम उससे अपना फ्यूल मत बनाओ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इससे तोड़ने का तरीका क्या है? पहली चीज, जब भी लोग क्या कहेंगे वाली फीलिंग आए, रुको और एक सवाल पूछो खुद से। एग्जैक्टली कौन लोग क्या कहेंगे? नाम लो। सीरियसली, कौन वो इंसान है जिसके जजमेंट से तुम इतना डर रहे हो? उसका चेहरा सामने लाओ। और फिर एक और सवाल, क्या उस इंसान की लाइफ इतनी परफेक्ट है कि उसकी ओपिनियन मैटर करती है? ज्यादातर केसेस में जवाब होगा नहीं। दूसरी चीज, अपनी खुद की ओपिनियन को स्ट्रेंथन करो। लोग क्या कहेंगे इतना पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी खुद की ओपिनियन पे ट्रस्ट नहीं करते। जब तुम खुद को नहीं जानते, दूसरों की आवाज ज्यादा लाउड लगती है। इसलिए एक काम करो, रोज एक चीज लिखो जो तुमने अच्छी की, छोटी सी भी चलेगी। आज टाइम पे उठे, आज एक काम कंप्लीट किया, आज किसी की मदद की। ये प्रैक्टिस तुम्हारे अंदर एक ऐसी फाउंडेशन बनाती है जहां दूसरों की ओपिनियन तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम कौन हो। तीसरी चीज, और ये सबसे प्रैक्टिकल है, एक छोटा सा फेयरफुल एक्शन रोज करो। किसी स्ट्रेंजर से बात करो, एक वीडियो बनाओ, चाहे व्यूज 0 आए, अपना ओपिनियन किसी ग्रुप में शेयर करो। ये इसलिए नहीं कि तुम ब्रेव दिखाओ, ये इसलिए कि तुम्हारा ब्रेन सीखे ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन डेंजरस नहीं है, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और हर बार जब तुम सर्वाइव करते हो, लोग क्या कहेंगे थोड़ा और वीक हो जाता है। एक लास्ट बात, जो लोग हिस्ट्री में कुछ बड़े काम कर गए, उन्होंने कभी लोग क्या कहेंगे को 0 नहीं किया। वो भी डरते थे, उन्हें भी जजमेंट का डर था। फर्क बस इतना था, उन्होंने अपने क्यों को इतना स्ट्रांग बनाया कि लोग क्या कहेंगे छोटा लग गया। जब तुम्हारा रीजन स्ट्रांग होता है, लोग क्या कहेंगे ये एक नॉइज बन जाती है और तुम उस नॉइज को बैकग्राउंड में डाल के आगे बढ़ते रहते हो। तो आज एक काम करो, वो चीज जो तुमने लोग क्या कहेंगे की वजह से रोक रखी है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप उठाओ उस डायरेक्शन में। पूरा करने की जरूरत नहीं, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस एक स्टेप। क्योंकि वो एक स्टेप ही प्रूव करेगा तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे डर को और तुम्हारे आप को कि तुम उस आवाज से कहीं ज्यादा पावरफुल हो।
लोग क्या कहेंगे ये सवाल जिंदगी भर रहेगा, लेकिन ये सवाल तुम्हारा जवाब नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक नॉइज है और तुम उस नॉइज से कहीं ज्यादा पावरफुल हो।